जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो इस बीच आप सब के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है। ये दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो बच्चे सोच रहे थे आखिर उनके साथ वही होने वाला है, इससे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, बच्चे लगातार परेशान थे कि आखिर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट बनवाकर फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन तो नहीं होगा आगे चल के, लेकिन वो कॉम्पिटिशन तो एग्जाम में बढ़ा ही देंगे। इसी बीच यहाँ पर आईटीबीपी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकाली गई है, जिसको सुनकर आप सभी के पास यहाँ पर खुशी के अलावा कोई और ठिकाना नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर मेरी बात को आप सभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते हैं तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे पता चल जाएगी। एक बच्चे द्वारा यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक बच्चे द्वारा यहाँ पे आईटीबीपी को ईमेल करके बताया गया था, जो कि यहाँ पे बात कर सकते हैं एप्लीकेशन भेजा गया था लिखकर ईमेल के थ्रू। कि यहाँ पर देखिए बच्चे ने यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है और सारी चीज़ें लिखा है। इनका बच्चे का कहने का मतलब क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बच्चे ने किस प्रकार से देखिए यहाँ पर अच्छे से लिखा है सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कमांडेंट रिक्रूटमेंट। ठीक है, और मतलब इस प्रकार से यहाँ पे ईमेल लिखा गया है। उसके बाद रिकॉर्डिंग देखा है इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब किसके लिए, किचन सर्विस रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है सर आई एम एन एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये बच्चे ने भी फॉर्म को अप्लाई किया फॉर द किचन सर्विस रिक्रूटमेंट गोइंग। ठीक है, उसके बाद टू इन आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एंड आई वुड लाइक इन्फॉर्म यू ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि मेट्रिकुलेशन अलॉन्ग विथ एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट इन मैंडेटरी, मतलब यहाँ पे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो था वो मैंडेटरी था, मतलब यहाँ पे लगाना ही लगाना था। इन क्वालिफिकेशन, ठीक है, इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्लियर अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आप सभी को, तो इसमें बच्चे द्वारा ये बोला गया था कि यहाँ पर भर्ती में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आईटीबीपी किचन सर्विस वाले में मांगा गया है। और किचन सर्विस वाले में जब आईटीबीपी ने एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांग लिया है तो इसमें हुआ क्या, बच्चे ने फॉर्म को अप्लाई किया। क्या किया, बच्चे ने फॉर्म को अप्लाई किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चे ने क्या किया। मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चे ने क्या किया, इसके लिए फॉर्म को अप्लाई किया। क्या किया, फॉर्म को अप्लाई किया। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कुछ बच्चे फेक भी अप्लाई किए होंगे और कुछ बच्चे यहाँ पे रियल सर्टिफिकेट बनवाकर भी फॉर्म को अप्लाई किए। लेकिन यही सेम बच्चा यहाँ पे जाएगा किस लिए, फिजिकल के लिए। ये बच्चा यहाँ पर फिजिकल भी क्वालिफाई करेगा। और फिजिकल कौन क्वालिफाई करेगा, फेक सर्टिफिकेट वाला और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाला बच्चा भी यहाँ पे दोनों फिजिकल यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ये फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद इनको यहाँ पे एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई करेगा उन सभी को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मतलब अभी तक आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम भी देंगे। अब यहाँ पे फेक सर्टिफिकेट वाले बच्चे भी एग्जाम देंगे और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनाए हैं वो भी बच्चे यहाँ पे एग्जाम देंगे। चलिए मान लीजिए एग्जाम दे दिया और कॉम्पिटिशन हाई हो गया, कट ऑफ यहाँ पे हाई चली गई। उसके बाद यहाँ पे बच्चों को किस लिए बुलाया गया, डीवी के लिए बुलाया गया। किसके लिए बुलाया गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जाम हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को बुलाया गया डीवी के लिए। किसके लिए, डीवी के लिए बुलाया गया। लेकिन डीवी में जब आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो यहाँ पर बच्चे अलग हो गए। कैसे अलग हो गए, यहाँ पर बच्चे क्या हुआ, वो हो गया फेक वाले और यहाँ पे आगे रियल वाले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आखिर एग्जाम में तो कॉम्पिटिशन बढ़ ही जाएगा। डीवी में भले ये सारे बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एक बार कट ऑफ तो हाई चली जाएगी। तो बच्चे द्वारा यही कहा गया है कि ये जो फेक सर्टिफिकेट वाले हैं और जो यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाले हैं, इनकी अच्छे से जाँच की जाए। लेकिन ये जो कारण यहाँ पे बताया गया बच्चे द्वारा कि ये तो डीवी में होगा ना, एग्जाम के बाद होगा, और आप में ये रूल है। मतलब बच्चे ने कहा कि आईटीबीपी भर्ती में रूल होता है, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वगैरह जारी नहीं होता। जो बच्चे एक बार एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, बाकी जितने बच्चे यहाँ पे डीवी में मेडिकल में बाहर होते हैं उनकी वैकेंसी खाली चली जाती है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आईटीबीपी ने यहाँ पे रिप्लाई किया है, बच्चे को यहाँ पे रिप्लाई दिया है। रिप्लाई इस प्रकार से दिया है, आईटीबीपी ने क्लियर यहाँ पे बता दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है किचन सर्विसेज रिक्रूटमेंट रिकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब किचन सर्विस के रिकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है आईटीबीपी द्वारा। तो कि हम इसका ख्याल रख रहे हैं और हमें इसके बारे में पता है हमें करना क्या है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो इस फेक सर्टिफिकेट को लेकर आईटीबीपी भी यहाँ पे पूरे तैयारी में है और इनके ऊपर यहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा। आईटीबीपी द्वारा ये चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट एंड टेक। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके द्वारा यहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा जिसके पास यहाँ पे फेक सर्टिफिकेट होगा। अगर मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल द्वारा अगर आपको कुछ सजेशन दिया जाता है, सजेशन यही दिया जाता है कि जो बच्चे फेक सर्टिफिकेट बनवाकर फॉर्म को अप्लाई किए हैं या फिर सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, फॉर्म भर दिए हैं, या उनके पास 1 अक्टूबर 2024 से
24 के बाद उनके पास सर्टिफिकेट आया है, तो मैं उन सभी बच्चों को इतना कहना चाहता हूं कि आप भर्ती को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप सभी डीबी तक पहुंच जाएंगे, या फिर आईटीबीपी यहाँ पे दो काम अभी कर सकता है। इस बच्चे द्वारा जब एप्लीकेशन लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर आईटीबीपी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है कि जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आप सभी का पहले फिजिकल होगा, फिर आप सभी का एग्जाम होगा, फिर आप सभी का डीवी होगा, और डीवी में आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होगा। क्या होगा? फिजिकल होगा, एग्जाम होगा, फिर यहाँ पे डीवी होगा, ठीक है। मतलब थर्ड फेज में आप सभी का यहाँ पर जाकर आप सभी का चेक होगा, NSQF सर्टिफिकेट चेक होगा, ठीक है, थर्ड फेज में। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे बदलाव करके आईटीबीपी क्या कर सकती है कि फिजिकल के समय ही आप सभी का डीवी भी कर दे, ठीक है। अगर ये चीज़ें करती हैं तो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत खबर होगी जो बच्चे सही में सच वाला सर्टिफिकेट, मतलब रियल सर्टिफिकेट बनवाकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोर्स करके उन्होंने बनवाया है, और उनका वो बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे साबित हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे आईटीबीपी क्या करना चाहती है वो किसी को नहीं पता, लेकिन आगे आने वाले समय में इसके बारे में सभी को जानकारी जरूर मिलेगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी चाहते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वो यहाँ पे एग्जाम के बाद हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और मेरे वीडियोज़ को बहुत सारे बच्चे देखते भी हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, जिनके पास नहीं है, वो सारे बच्चे मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। लेकिन वो बच्चे, कुछ बच्चे इसमें से सोच रहे होंगे कि पहले फिजिकल के साथ में डीवी हो जाए, और कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे नहीं पहले फिजिकल हो जाए, पहले एग्जाम हो जाए, फिर आप सभी का यहाँ पे डीवी हो। मतलब आखिर देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने कान को चाहे इस तरफ से पकड़िए, चाहे आप दाहिने साइड से पकड़िए, बात वही पकड़ने वाली ही होती है, ठीक है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप डीवी में जाकर तो बाहर हो ही जाओगे। अगर आप पहले से यहाँ पे फिजिकल समय अगर आप डीवी में बाहर हो जाओ तो ये कितनी अच्छी बात होगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आप किसी और भर्ती के लिए भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो ये हमारे हिसाब से यहाँ पे बेस्ट रहेगा। मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल के हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे बेस्ट रहती है, और आईटीबीपी यही कर भी सकती है कि फिजिकल के साथ में आप सभी का डीवी भी हो जाए, और उसके बाद आप सभी का यहाँ पे एग्जाम हो, और एग्जाम में फिर उन्हीं बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा जो बच्चे के पास NSQF सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा, ठीक है। उन्हीं बच्चों को फिर एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा जब फिजिकल के साथ में डीवी होगा तब, ठीक है। और एग्जाम के बाद आप सभी के यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा। बस सिंपल सी भर्ती आप सबकी रहने वाली है। इस प्रकार से आपके सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, तो ये सारी चीज़ें आप सब ये जान लेना कि जब भी नोटिफिकेशन यहाँ पे किसी भर्ती का आता है तो उसमें ये चीज़ें क्लियरली बता दी जाती है, क्लियर बता दी जाती है चीज़ें कि आखिर आपके भर्ती में क्या कुछ कैसे होने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ में भर्ती में, ठीक है, भर्ती में आपको बता दें कि ये चीज़ें भी बताई जाती हैं आपके भर्ती में कि आखिर इस भर्ती में वैकेंसी बढ़ाई और घटाई जा सकती है, और इस भर्ती को कभी भी किसी भी समय एक सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया जा सकता है, इस भर्ती को रद्द भी की जा सकती है। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखा होता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो बच्चे परेशान हैं, मैं उन सबसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे द्वारा देखिए ये भी प्लीज़ बता दिया गया है, ठीक है, बच्चे द्वारा बता दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ PET PST द फर्स्ट स्टेज, मतलब बच्चे द्वारा ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एक साथ यहाँ पे करवा दिया जाए। तो आखिर यहाँ पे ITBP द्वारा रिप्लाई किया गया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आईटीबी पूरी तरीके से तैयार है, और अगर ऐसा कोई पाया गया तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आईटीबीपी के पास जब ये सारी चीज़ें खबरें पहुंच गई हैं तो वो भी अब यहाँ पे कोई ना कोई आईटीबीपी जो है वो यहाँ पे आप सभी का कोई ना कोई स्कीम बना के अब चलेगा, अब अपना कोई ना कोई स्कीम बना के चलेगा कि आखिर हमें अब आगे भर्ती में कैसे करना है, क्या यहाँ पे कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। हो सकता है उनके बीच में आईटीबीपी के बीच में कोई हो सके मीटिंग वगैरह बैठे इसके बारे में, कुछ भर्ती प्रोसेस के बदलाव के बारे में, और बदलाव अगर होगा तो बस यही होगा कि फिजिकल के समय आप सभी का डीवी हो जाए, ठीक है, यही बदलाव हो सकता है, यही बदलाव हो सकता है। इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कोरिजेंडम जारी करना है और ये बता देना है कि यहाँ पे फिजिकल के साथ ही आप सभी का डीवी होगा, उसके बाद आप सभी का एग्जाम, फिर आप सभी का यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। बस यही एक चीज़ करना है, बाकी यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलकर कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिल सकता है इस भर्ती में। तो तैयारी में लगे रहिए आप सभी, चाहे एग्जाम तैयारी कर रहे हो चाहे फिजिकल कर रहे हो, दोनों तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि दिसंबर के मंथ में आप सभी का फिजिकल भी यहाँ पे होने के पूरे चांसेस हैं। और जैसे भी यहाँ पे कोई भी और नोटिस वगैरह कुछ भी जारी होगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आ रखी है, 545 वैकेंसी है, जिसके लिए अगर आपके पास यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो अगर आप भी ड्राइविंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर ड्राइविंग आती है तो
आप भी आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में आप सभी को बता दें कि अगर आप आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक आ चुका है, जिसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में आप सभी को 1950 विकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा हर संख्यात्मक हल सहित, और आपके संपूर्ण सिलेबस इस बुक में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। भर्ती परीक्षा 2025 के लिए यह बुक जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के सारे सिलेबस, सारे चैप्टर और सारे टॉपिक आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, जिससे आप आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और आपकी तैयारी जो है काफ़ी मजबूत यहाँ पे हो जाएगी। तो मैं इस बुक का जो है लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर आप बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो आज की यह जो मेरा वीडियो है, इसको बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कत भी महसूस हुआ होगा, आखिर ऐसा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खुशी भी होंगे कि चलो अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट साबित होगा। मैंने जो NSQF सर्टिफिकेट का कोर्स किया था, मुझे सर्टिफिकेट मिला है, इसका मुझे कहीं ना कहीं देखने को फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, अगर फ़ायदा मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होने को हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले जो प्रोसेस था वो था आप सभी का फिजिकल, और उसके बाद एग्जाम, और एग्जाम के बाद आप सभी का DV। तो एग्जाम में तो आप सभी का यहाँ पे कट ऑफ तो हाई हो ही जाएगा, लेकिन अब जो भर्ती प्रोसेस में बदलाव हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है ऐसा बदलाव हो जाए कि फिजिकल के साथ में आप सभी का यहाँ पे DV कर दे, उसके बाद आप सभी का यहाँ पे एग्जाम कर दे, फिर आप सभी का यहाँ पे मेडिकल कर दे। ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक काम और भी हो सकता है, दूसरा भी ऑप्शन आईटीबीपी यहाँ पे अपना सकती है। वो ऑप्शन ये होगा कि पहले आप सभी का फिजिकल हो जाए, फिजिकल के समय आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन साथ में आप सभी का NSQF सर्टिफिकेट जो है वो चेकिंग यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, NSQF सर्टिफिकेट क्या होगा, NSQF सर्टिफिकेट जो है वो फिजिकल के समय ही चेकिंग हो सकता है, ऐसे भी जानकारी मिल सकती है आगे आने वाले समय में। तो इसलिए आप सभी यहाँ पे सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करिए और साथ में आप सभी अपने फिजिकल पर विशेष फोकस करिए। क्या करिए, फिजिकल पर आप सभी को यहाँ पे विशेष फोकस करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबकी यहाँ पे रनिंग होगी 1600 मीटर। ठीक है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर। आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी यहाँ पे करनी है। ठीक है, और आप सभी का यहाँ पे हाई जंप होने वाला है, जो कि आप सभी का यहाँ पे 3.5 फीट हाई जंप होगा, और वहीं आप सबका लॉन्ग जंप होने वाला है, जो कि आप सभी को यहाँ पे 11 फीट जो है वो लॉन्ग जंप भी आपका रहने वाला है। तो अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इस भर्ती में सिलेक्शन लेकर जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी 819 है और फॉर्म जो है वो 40 लाख के समथिंग यहाँ पे 1,40,000 समथिंग यहाँ पे आपके फॉर्म जो है वो यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको तैयारी में लग जाना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि इसी 1,40,000 में से काफ़ी फर्जी NSQF वाले भी हैं जो कि वो यहाँ पे बाहर होंगे, चाहे पहले चाहे बाद में। अब तो आपके एडमिट कार्ड आने के बाद ही आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, तो बाकी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।